ये पहला शब्द है जो आपके दिमाग में आता है जैसे ही आप लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं। सबसे पहले आप यही सोचते हैं कि मैं अपना एनरोलमेंट करा लूं ताकि मेरे नाम के आगे वो खूबसूरत सा तबका लग जाए जो है एडवोकेट का। एज अ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट मैं भी यही सोचती थी और मैं भी इसलिए तुरंत जैसे ही मेरे हाथ में मार्कशीट आई पहुंच गई अपने स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट कराने के लिए। लेकिन वहां पे जाने के बाद इतनी कंफ्यूजन और इतनी भागदौड़ हुई कि मुझे लगा कि काश मुझे पहले से पता होता हर एक स्टेप कि मुझे क्या करना है तो मेरा कितना समय बच जाता। वैसे ही आपका समय बचाने के लिए आज मैं लीगल न्यूज तो नहीं लेकिन एक गाइड बन के आ गई हूँ आपको ये बताने के लिए कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी जब आप बिहार स्टेट बार काउंसिल जाएंगे अपना एनरोलमेंट कराने के लिए। हेलो, माय नेम इज साधना पराशर एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉ बाय लेडी लॉयर्स। आज मैं आई हूँ आपको ये बताने के लिए कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी जब आप जाएंगे अपना एनरोलमेंट कराने के लिए। कहाँ पे क्या होगा, कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को किन ऑर्डर में रखना है, एवरीथिंग। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप बिहार स्टेट बार काउंसिल पहुंचेंगे तो आप पहुंचेंगे वो हाई कोर्ट के बगल में ही। हाई कोर्ट के गेट नंबर 4 से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा स्टेट बार काउंसिल का बिल्डिंग। अगर आप अपने गूगल मैप पे भी इस बिल्डिंग का नाम डाल देंगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी उस बिल्डिंग में पहुंचने की। उस बिल्डिंग में पहुंचने के साथ ही जब आप बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं तो आपके सामने एक बिल्डिंग होती है, सीढ़ियां होती हैं। आपको सेकेंड फ्लोर पे उन्हीं सीढ़ियों से जाना है। सेकेंड फ्लोर पे आपको अंदर एक डेस्क दिखेगी। उस डेस्क पे आपको जाकर बोलना होगा कि मुझे एनरोलमेंट कराना है। वो आपको चालान देंगे। उस चालान में अमाउंट लिखा होगा 600 और दूसरी चालान पे लिखा होगा 150। आपको वो चालान भर लेना है। वो चालान भरने के बाद सेम बिल्डिंग में आप नीचे जाएंगे तो आपको बैंक मिलेगा, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में आपको वो चालान भरना होगा जो टोटल 750 रुपए की होगी, जो आपकी एनरोलमेंट फीस है। ये चालान भरने के बाद आप वापस जाएंगे ऊपर जहां से आपको चालान मिली थी। उसी डेस्क पे आपको वो चालान देनी होगी और फिर वो आपको 2 फॉर्म्स देंगे। सबसे पहला फॉर्म होगा एनरोलमेंट फॉर्म और दूसरा फॉर्म होगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स और पर्टिकुलर्स फिल करनी होती हैं। तो पहला फॉर्म आप भरेंगे, दूसरी फॉर्म को भी आप भरेंगे। अब आपको ये देखना होगा कि आपको 2 एडवोकेट्स की जरूरत होगी, ऐसे एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट्स जो आपके कैरेक्टर को सर्टिफाई करेंगे। उस फॉर्म को जब आप फिलअप करेंगे तो आप अपने एडवोकेट के साथ बैठकर वो फॉर्म फिलअप करें ताकि वो आपको पर्टिकुलर्स बता सके कि आपको किस वे में उस फॉर्म को फिल करना है। अगर आप चाहेंगे तो ये फॉर्म कैसे फिल होगा, फॉर्म्स में क्या क्या डिटेल्स लगेंगी, इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो को शॉर्ट में रखती हूँ ये बताने के लिए कि आपको प्रोसेस कैसे कैसे करना है। तो आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे, आपके 2 एडवोकेट्स उस फॉर्म पे वेरीफाई कर देंगे, आपके कैरेक्टर को सर्टिफाई कर देंगे। उसके बाद फिर आपको जाना है नोटरी के पास। नोटरी के पास जाने से पहले आपको स्टिकर खरीदना होगा। ये स्टिकर आप जब गेट नंबर 3 पटना हाई कोर्ट एंटर करेंगे तो वहां पे ही आपको एक बिल्डिंग मिलेगी जहां पे स्टिकर्स मिलते हैं। वहां पे आपको जाकर के स्टिकर लेना होगा जो आपके एनरोलमेंट फॉर्म पे आएगा। 125 का वो टिकट आपको मिलेगा, वेलफेयर टिकट भी उसमें लगाना होता है। ये टिकट लेने के बाद आप नोटरी के पास पहुंचेंगे जो आपको अगेन गेट नंबर 3 से बाहर निकलने के बाद ही मिल जाएगी। वहां पे नोटरीज बहुत सारे होते हैं, वहां पे आप किसी भी नोटरी के ऑफिसर के पास जा करके उन्हें दे सकते हैं अपना फिल्ड अप फॉर्म और टिकट्स, और वो उस पे नोटरी करेंगे और वेरीफाई करेंगे सब कुछ। ये करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। तो ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट। फिर आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट सारे सेमेस्टर्स का, या तो वो क्यूमुलेटिव फॉर्म में हो सकता है या वो इंडिविजुअल सेमेस्टर्स हो सकता है, लेकिन सारे सेमेस्टर्स के मार्कशीट लगेंगे।
ग्रेजुएशन मार्कशीट, ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी। ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे जो आधार कार्ड से पहले मैंने बताए, यानी कि आपके 10th की मार्कशीट पास सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट पास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री और साथ ही साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की फोटोकॉपी। तो बाकी फोटोकॉपी के अलावा जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स को आप बहुत ही याद से लैमिनेट जरूर करा लें। अगर आप ये लैमिनेशन नहीं कराते हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें पंच किया जाता है एक साथ टाई अप करने के लिए। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब की 2 फोटोकॉपीज भी लगेंगी। 2 फोटोकॉपीज निकलवाने के बाद आपको उन फोटोकॉपीज को सेल्फ अटेस्ट करना होगा और जिस ऑर्डर में मैंने बताया उसी ऑर्डर में आपको वो लगाना होगा। फिर आप जाएंगे वापस से स्टेट बार काउंसिल की बिल्डिंग के पास। बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट एक फोटोकॉपी की दुकान है, वहां पे आपको जाकर के लेना होगा 2 क्लियर बैग, वाइट क्लियर बैग जिसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, आपको वो क्लियर बैग देंगे। साथ ही आपको एक येलो एनवलप देंगे। उस एनवलप में आपकी 2 फोटोज जाएंगी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज। फोटोकॉपी के पास आप क्लियर बैग और सब कुछ लेने जाएंगे। अगर आप उनको अपनी डॉक्यूमेंट्स वहां दे देंगे, वो आपकी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके साथ में पंच करके टाई अप करके आपको वापस दे देंगे। आपको इन्हीं तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से टाई अप कराकर ऑर्डर में वापस से लेके जाना है जहां से आपको फॉर्म मिला। वहां पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। पे आपके फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा, आपके फॉर्म को पढ़ा जाएगा, आपने क्या क्या डिटेल्स भरी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, सब कुछ चेक किया जाएगा। इस प्रोसेस में करीब 10 से 15 मिनट लग सकता है। उसके बाद फिर आपके फॉर्म को एक बार जब वो वेरीफाई कर लेते हैं तो वो वापस से जाता है सिग्नेचर होने के लिए। जो बार काउंसिल के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वो उस पर सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर होने के बाद आपको रिसीविंग मिलती है और रिसीविंग के करीब 2 महीने के बाद आपको एनरोलमेंट मिल जाती है और आप एनरोल्ड हो जाते हैं बार काउंसिल में। और आपको अगर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए तो आपको जरूरी है कि आप एक वेलफेयर फी ऑफ 6000 रुपीज जमा करें। आपका जो प्रैक्टिस है वो बार काउंसिल नहीं देती है, बल्कि आपकी बार एसोसिएशन देती है। तो एक बार जब आपका एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाए, आप एनरोल हो जाओ, उसके बाद आप मेंबरशिप लेते हो बार एसोसिएशन की। और बार एसोसिएशन की मेंबरशिप लेने के लिए आपको 6000 का वेलफेयर फी देना होता है। ये वेलफेयर फी देने के बाद ही आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि कैसे और चीजें होंगी या आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पाई इस वीडियो में, या चाहते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है उसका मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर सच लीगल अपडेट्स, न्यूज अपडेट्स। थैंक यू so much for watching.